इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर, जहां लगातार इंदौर अपने ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी अछूता नहीं रहा, ये साबित किया। जी हाँ, अब्दुल हफीज खान, ट्रस्टी मेव एजुकेशन अवेयरनेस, इन्होंने बताया कि हमने यहाँ आज के प्रोग्राम में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, 10th 12th भी किया है और जो अच्छे मार्क्स लेकर आए उनको सबको हमने यहाँ सम्मानित किया है बिना भेदभाव के। हम एयरटेल से चलते हैं और क्या कहा देखिए आप एक खास रिपोर्ट में। इंदौर से संवाददाता खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ पर तकरीबन 400 बच्चों को हमने सम्मानित किया है और इंदौर शहर के अलावा उज्जैन, बड़वानी, खरगोन और धार डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आए हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े ही अच्छे और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बच्चों को बाकायदा गाड़ी कर करके लेके आए हैं। ये बच्चों को मोटिवेशन देने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहीं से बच्चे कुछ आगे बढ़कर कुछ इस तरह की कामयाबी हासिल कर लेते हैं जिससे वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, अपने जिस इदारे में उन्होंने तालीम हासिल की उसका नाम रोशन कर सकें, या फिर कौम का नाम रोशन कर सकें, या फिर देश का नाम रोशन कर सकें। तो इस मोटिवेशन के प्रोग्राम में हमारे बीच तकरीबन 400 बच्चों का पंजीयन हुआ है। 400 बच्चों को हमने अभी तकरीबन 250 प्लस बच्चों को सम्मानित कर दिया है और बाकी बच्चे और सम्मानित होना बाकी हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पंजीयन के लिए कोई फीस वगैरह रखी गई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या है कि मेव एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस ट्रस्ट है जो भी हाल ही में हम इसको पंजीकृत कर रहे हैं। इट इज़ प्रोसेसिंग इन पंजीयन, मतलब पंजीयन में अभी प्रोसेस में है ये, और उसी के बैनर तले ये पहला हमारा प्रोग्राम है। और हमारा जो ट्रस्ट है, जो मेव एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस ट्रस्ट है, उसका मकसद ये रहेगा कि हम एजुकेशन में फोकस करें और एजुकेशन में फोकस करके जो माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अच्छे लेवल तक, अच्छे मकाम तक पहुंच सकें। तो इस कोशिश के सामने आज यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी के रूप में हमारे इंदौर संसदीय क्षेत्र से श्री शंकर ललवानी जी और जिला कोर्ट के जो अध्यक्ष वो जज साहब हैं, रिटायर्ड जज साहब मोहम्मद शमीम साहब हैं आए। इसके अलावा कस्टम ऑफिसर हैं एजाज खान साहब, पुलिस अधीक्षक हैं नारकोटिक डिपार्टमेंट जावरा से, उनकी वाइफ जो है सबिया खान। तो इस तरह से काफ़ी जो मेहमान आए और बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रोफेसर अरशद खान सर और डॉक्टर पुनीत गुप्ता जो मेडी स्क्वाड नीट क्लासेस में तालीम दे रहे हैं, तो इन लोगों ने बच्चों को मोटिवेशन भी दिया। और काफ़ी बच्चे भी काफ़ी, आप 12 बजे से बैठे हैं, आप लोग को देख भी रहे हैं कि अच्छा प्रोग्राम रहा है और काफ़ी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे बच्चों को हम इस मंच से सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, इस मंच से हमने जो कबीर की जो शिक्षा है, उनके विचारों को सारी दुनिया में जो फैला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर सुरेश पटेल साहब हैं, उनको पहली बार इस मंच से, हमारे मंच से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उसमें हमारे जज साहब मोहम्मद सलीम साहब और शंकर ललवानी जी ने के हाथों से उनको ये सम्मान दिया गया। सर, जैसे आपकी सोसाइटी जो है वो क्या मुस्लिम बच्चों के लिए या हिंदू बच्चों के लिए भी कुछ? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग सभी बच्चों के लिए, जैसे आज हमने डॉक्टर सुरेश पटेल साहब को सम्मानित किया और हमारे गेस्ट की जो फहरिस्त है उसमें मैक्सिमम ललवानी जी या छोटू भारती जी या डॉक्टर सुरेश पटेल जी आए। हम सद्भाव के साथ में कुछ काम करना चाहते हैं। अभी हमारे पास जो पंजीकृत जो बच्चे थे इस प्रोग्राम में, वो माइनॉरिटी मुस्लिम ही बच्चे थे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कौम के या गैर मुस्लिम या हिंदू बच्चों को हम सम्मानित नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारी लिस्ट में, मतलब इस प्रोग्राम में हमने उन्हीं बच्चों को रजिस्टर्ड किया था। तो आगे हम बड़े पैमाने पे भी आगे करते हैं तो सभी बच्चों को लेकर हम काम करेंगे। ऐसे हम अनाथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। हम उसके बिहाफ पर भी सभी धर्म के बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो इस तरह के सम्मान के प्रोग्राम हम करते आए हैं और करते रहेंगे। आपका परिचय? मैं अब्दुल हफीज खान, ट्रस्टी मेव एजुकेशनल अवेयरनेस ट्रस्ट इंदौर।
कर रहे हैं आप लोग? हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेवाती ट्रस्ट के ऑर्गेनाइज हुआ ये इवेंट, वहाँ पर हमें बुलाया गया, हमें बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया और हमें यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आगे करियर गाइडेंस दिए, क्योंकि इस टाइम पर हमें कंफ्यूज रहते हैं 10th पास आउट होने के बाद कि अब आगे क्या करना है। पर हमें यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली, हमें क्या क्या करना चाहिए। यहाँ हमने बहुत बड़े बड़े अचीवर्स और स्टूडेंट से मिलने की हमें मुलाकात हुई और हम सब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं ट्रस्ट के कि उन्होंने हम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया इवेंट और हमें यहाँ पर सम्मानित किया। कहाँ से आप यहाँ आए? मैं अलहिरा पब्लिक स्कूल चंदन नगर धारोड़ से। आपका जी, आपका नाम? महक शेख समद। कि ये जो मेयो समाज की जो एजुकेशन सोसाइटी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और करीब 400 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है जिनको सम्मानित किया जाना है आज। और ये जो उपलब्धि है ये कड़े प्रयासों से उनकी आई है और उनका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो दूसरे बच्चे हैं, वो भी इससे मोटिवेट हो और इसीलिए उनको सम्मान स्वरूप सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, उनको पेन दिया गया है, उनको मोमेंटो दिया गया है ताकि वो मोटिवेट हो और आगे अपने भविष्य में और आगे बढ़ पाए। इसी के साथ साथ इस सोसाइटी ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि किस तरीके से ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। जैसे जो अभी की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो देखें तो करीब 93% लोगों को ही चांस मिल पाता है जो प्राइमरी एजुकेशन तक जाते हैं और आगे जाते हैं तो जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये घट करके 77% के अराउंड रह जाता है और आगे जाते हैं जो 12th पास कर पाते हैं जो बच्चे तो करीब 56% है, जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और इसी डेटा को जब हम और आगे लेकर के जाते हैं तो करीब 27% पर ही जा कर के रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी एजुकेशन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये जो सोसाइटी है इसका फोकस सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज़ पर फोकस करती है कि किस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को और बढ़ाते चले जाएं और एक हम सशक्त देश बना पाएँ, एक राज्य बना पाएँ और ये अपना इस तरीके से कंट्रीब्यूशन रेगुलर बेसिस पे दे रही है। आज यहाँ कहाँ के बच्चों को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इंदौर के बच्चे हैं, बड़वानी ज़िले के बच्चे हैं, खरगोन से बच्चे आए हुए हैं, तो इंदौर और उसके आसपास ज़िले के लगभग सारे ही बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित है? मुख्य रूप से हमारे सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी आज चीफ गेस्ट थे। इसके साथ ही अभी महापौर जी भी आने वाले हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि लगभग जो प्रबुद्धजन हैं, हमारे शमीम साहब जो रिटायर्ड जज हैं और जितने भी गणमान्य नागरिक हैं वो सब हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं और वही सम्मानित कर रहे हैं हमारे बच्चे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर वसीम खान, सिविल इंजीनियर।